आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब बनेंगे ना तो उनको बनने देंगे। जैसे हमारे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 दिन तक मुझे ये नहीं इत्तला दे सके कि मेरे साथी धर्मवीर का 4 तारीख को नामांकन है। ये मेरे को गुस्सा इस बात का आ रहा था कि हमारे को सूचना पहुंचाने के अंदर इन्होंने कोताही क्यों करी। हम भी हैं, क्यों नहीं, अगर पार्टी फैसला करेगी तो। देखो हुड्डा साहब तो कोशिश यही करेंगे कि भी मैं आने वाले समय के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने जाऊंगा। इसको पार्टी वाले नो कहें कि हमारी जिम्मेवारी है, इंद्रजीत सिंह को इत्तला हम कर देंगे, और फिर इत्तला ना करें तो किसकी जिम्मेवारी भाई? जिस पार्टी वाले ने किया उसकी जिम्मेवारी है, और इस इलेक्शन के बाद उसकी मैं खबर लूंगा। हमारी पार्टी में हो सकता है भीतरघात होता हो कि हरियाणा का मानचित्र इस लोकसभा इलेक्शन के बाद बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। दोस्तों, 2 दिन से गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के तेवर चर्चाओं में हैं। यूं कहें तो कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी सख्ते में हैं। अपने साथी भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर के पक्ष में मतदाताओं को चैनलाइज करने पहुंचे राव का सीएम बनने का बयान तो समझ में आता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अपने नेता का सीएम बनना भाता भी है और उनमें ऊर्जा का संचार भी करता है। ऐसे में सीएम लाइन में बने रहने की बात कहना ठीक हो सकता है। चुनाव में पार्टी को भी यह रास आएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की ओर से राव को 4 मई को महेंद्रगढ़ भिवानी प्रत्याशी के नामांकन का निमंत्रण नहीं देना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के अंदर भीतरघात किस चरम तक पहुंच चुका है। राव भी इसकी तस्दीक करते हुए दिखाई दिए हैं। इसको लेकर महेंद्रगढ़ में राव ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं ऐलान भी कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का मानचित्र ही बदल जाएगा। महेंद्रगढ़ में मंच से पार्टी पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए दिखाई दिए। वहीं यह भी कहा कि बीजेपी में अनुशासन लाना है। वहीं जब देर शाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के पंजाबी भवन पहुंचे तो इन तमाम सवालों के जवाब भी दिए। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 4 तारीख को जब धर्मवीर सिंह के पर्चे के भरने का टाइम आया तो मैं नहीं पहुंचा और भरम लोगों के अंदर डाल दिया कि इंद्रजीत सिंह तो बिरादरीवाद के अंदर फंस गया और ये तो धर्मवीर को जिताना ही नहीं चाहता। आज ऐलानिया मैं कहता हूं कि ये इसलिए आया हूं कि धर्मवीर को जिताने के लिए आया हूं। किसी भी सूरत के अंदर आपके सहयोग के बिना धर्मवीर नहीं जीत सकता। और मैं आपका अजीज हूं, साथियों, हम सफर रहा हूं। आपकी आवाज को मैंने बुलंद किया है। आज के दिन मैं आपको यूं कहता हूं कि अगर दान सिंह जीतता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाके मिल जाता है तो सारे राजी कि भाई अहीर की जाट से मीटिंग हो गई, बहुत बढ़िया बात। और अगर जाट मेरे साथ दे देता है धर्मवीर भी गलत, धर्मवीर मेरे साथ खड़ा रहा है कि नहीं खड़ा, ये बताओ मेरे को। तो जब धर्मवीर मेरे साथ खड़ा हो सकता है, दान सिंह हुड्डा के साथ खड़ा हो सकता है, तो तुम्हारी वोट कहां जानी चाहिए जब मैं पूछ रहा हूं? तो आज मैं धर्मवीर सिंह को ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपका वो आप अगर मेरे को टेलीफोन नहीं करते 3 की रात को तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 4 तारीख को तुम पर्चा भर रहे हो। और हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, हमारा प्रधान भी बैठा है यहाँ पे, हमारे पार्टी के और एक बड़े बड़े नेता हैं, एमपी भी रह लिए, शायद फिर हैं, बढ़ गए। उनका जिम्मा है 10 की 10 लोकसभा सीट जिताने का। और उनको 3 दिन मिले थे कि इंद्रजीत सिंह को खबर करो कि 4 तारीख को धर्मवीर अपना पर्चा भर रहा है। और 3 दिन तक इंद्रजीत सिंह के कानों खबर नहीं लगने दी कि 4 तारीख को धर्मवीर पर्चा भरने लग रहा है। जिम्मेवार किसको ठहराऊंगा? धर्मवीर ने तो आखिर में यही पूछ लिया कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा सुबह। इसको पार्टी वाले नो कहें कि हमारी जिम्मेवारी है, इंद्रजीत सिंह को इत्तला हम कर देंगे, और फिर इत्तला ना करें तो किसकी जिम्मेवारी भाई? जिस पार्टी वाले ने किया उसकी जिम्मेवारी है, और इस इलेक्शन के बाद उसकी मैं खबर लूंगा। हमारी पार्टी में हो सकता है भीतरघात होता हो, कांग्रेस में भी भीतरघात होता रहा है, लेकिन आज के दिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा का मानचित्र इस लोकसभा इलेक्शन के बाद बदलेगा। और जो लोग यूं कह रहे हैं
और जो लोग यूं कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना, नहीं कैसे बनेंगे, कोई बहम में ना रहे। आज महेंद्रगढ़ भिवानी के दौरे पर थे, महेंद्रगढ़ गए थे, बड़े तीखे तेवर दिखाए हैं कि हुड्डा को हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। उसके पीछे क्या था? एकदम जो राव साहब को आज बड़ा गुस्सा है, नहीं, गुस्से में देखे गए राव साहब। लोग इस बहम के अंदर थे कि दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। वो तो जब बनेंगे जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था। तो लोगों को समझ में आई है कि अभी तक ये भी बात थी कि मुझे नामांकन के दिन की सूचना ही नहीं दी गई। ये बात थी। पार्टी के कुछ हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 दिन तक मुझे ये नहीं इत्तला दे सके कि मेरे साथी धर्मवीर का 4 तारीख को नामांकन है। और जब पूछा गया तो ये बताया गया कि भाई इंद्रजीत सिंह का टेलीफोन बंद है। इंद्रजीत सिंह का अगर टेलीफोन बंद है तो हमारी पार्टी के अनेक प्रधान हैं, 3 तो जिला हैं, इनके किसी को कह देते हैं। मैसेज पास किया 6 लोग मेरे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हैं, इनको कह दिया जाता। किसी के मार्फत तो मेरे को सूचना पहुंचाई जा सकती थी। तो ये मेरे को गुस्सा इस बात का आ रहा था कि हमारे को सूचना पहुंचाने के अंदर इन्होंने कोताही क्यों करी। तो उसमें ऐसा भी दिखाया गया कि हम भी तो हैं लाइन में, चीफ मिनिस्टर की लाइन में हम भी तो हैं। हम भी हैं, क्यों नहीं, अगर पार्टी फैसला करेगी तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि 3 लाख वोटों से राज बब्बर को जितवा दो, हरियाणा में सरकार मैं बना दूंगा। हाँ, कांग्रेस देखो हुड्डा साहब तो कोशिश यही करेंगे कि भाई मैं आने वाले समय के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने जाऊंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब बनेंगे ना तब उनको बनने देंगे। जैसे राव साहब, आपने लगातार कहा कि राज बब्बर बाहरी है, राज बब्बर जी आज कह गए कि मैं तो गुड़गांव में फ्लैट लेके रह लूंगा। वो अब लेंगे ना, तो मैं तो सदियों से रह रहा हूँ, मेरे तो जो कुनबा है उसकी जड़ पाताल तक जा रही है यहाँ पे हरियाणा के अंदर।